Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys Sun and you are watching Sun Non-Stop. तो guys बस एक नई वीडियो लेकर आज की तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, फटाफट चाहिए वहाँ भी जो है वो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कीजिए। और आज की एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, कुणाल शाह न्यू व्हाट्सएप CEO। ओके, पाक मीडिया क्राइम के इंडियन कुणाल शाह हैं जो व्हाट्सएप के न्यू CEO बन गए हैं। पहले जो है वो गूगल के CEO थे एक इंडियन, अभी व्हाट्सएप के भी बन गए। मतलब हर चीज़ जो पाकिस्तान के अंदर यूज़ होगी ना, अब उसका CEO जो है वो इंडियन होगा। तो क्या है सारी चीज़ें, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसके ऊपर हमारे हमारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या बातें करता है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। देखिए, आजकल पूरे देश में कुणाल शाह की बड़ी चर्चा हो रही है क्योंकि देश के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के CEO अब कुणाल सारे मैसेज पढ़ेंगे जो कि एक भारतीय है। व्हाट्सएप आपके पास भी होगा। व्हाट्सएप के CEO अब कुणाल शाह है। कुणाल शाह एक भारतीय फिनटेक स्टार्टअप कंपनी क्रेड के फाउंडर है। आपने सुना होगा इस कंपनी का नाम। करेंगे व्हाट्सएप की, जो कि हम दिन रात यूज करते हैं। सुबह उठ के भी व्हाट्सएप चेक करते हैं, रात को सोने से पहले भी चेक करते हैं, चलते फिरते भी व्हाट्सएप चेक करते हैं। इसके भी अब हेड जो है मैं तो 2-3 दिन बाद चेक काफी हैरान कुन खबर है। इससे पहले देखा जा रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट हो जाए, चाहे यूट्यूब हो जाए, चाहे गूगल हो जाए, बड़ी बड़ी टेक इंडस्ट्रीज पे पहले ही इंडिया का कब्जा है। आपकी फॉरेन पॉलिसी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी तबाह बर्बाद कर ली है। बांग्लादेश को भी बुरा कहना है, पाकिस्तान को भी बुरा कहना है, क्योंकि इलेक्शन आ गए हैं। अगर इलेक्शन, भाई वहां पे भी मुसलमान है, नेबरिंग कंट्री में मुसलमान मुल्क बर्दाश्त नहीं है। वो जो खाड़ी मुल्क जिन्हें आप कहते हैं मिडिल ईस्ट, आई थिंक हिंदी में आप लोग कहते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उनमें आप जाके जो है ना मुसलमानों से जफियां डालते हैं। कॉज है इस तमाम सिचुएशन की जो कि पाकिस्तान जिसमें जाता चला जा रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत तो इस बात की है कि जी हम थोड़ी सी अकल करें और पड़ोसियों के साथ हमारी टर्म्स ठीक हों, लेकिन वो होते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि मुसद्दिक मलिक साहब हो चाहे दूसरे मिनिस्टर्स हो, हमारे सबकी हरकतें और सबकी बातें कुछ इसी तरह की है जिसको सुनकर लोग अपना सर ही पीट सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और अब व्हाट्सएप के हेड भी इंडिया बन चुके हैं। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान पहली 50 बड़ी कंपनीज में आखिर क्यों नजर नहीं आ रहा? क्या पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है? पाकिस्तान बिल्कुल कमी है, इसमें इतना पीछे कैसे रह गया? जय हिंद दोस्तों क्रेड ऐप के बारे में आपने सुना है? CRED, उसके जो फाउंडर हैं कुणाल शाह साहब, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, ऐसे जस्ट इन्फॉर्मेशन। मैंने भी IPL के दौरान और ऐसे भी जब कभी टेलीविजन देखता हूँ तो उस पर क्रेड ऐप का एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। तो फिर थोड़ा रिसर्च की तो पता चला उसके जो फाउंडर है वो कुणाल शाह साहब है। और अब वही कुणाल साहब बन चुके हैं व्हाट्सएप के CEO। और व्हाट्सएप में अभी एक हाल फिलहाल में एक नया कोई चेंज आया जिसमें वो यूजर नेम दे रहे हैं। आई होप आपने सेट कर लिया। तो वो चीजें हैं, तो ये जो यूजर नेम वाला प्रोसीजर व्हाट्सएप को इंट्रोड्यूस कराया गया, ये हमारे कुणाल शाह साहब की ही देन है। बहुत अच्छा भी लगता है कि हमारे भारतीय इतने टैलेंटेड होते हैं कि गूगल, मेटा, फेसबुक, ठीक है, इन सब में वो इतने बड़े पोजीशन पे होते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग में रोल पे मतलब अपना अदा करते हैं। लेकिन दुख भी होता है कि हम अपना सिस्टम क्यों नहीं बना पा रहे। बीच में एक ट्रेंड आया था आराताई ऐप, जो कि मेड इन इंडिया व्हाट्सएप का, लेकिन लोग उसको थोड़ा सा साइड कर रहे हैं। हालांकि आराताई थोड़ा यूज मैं भी करता हूँ, पर उस तरीके से हमारे सोसाइटी के लोग उस ऐप को नहीं अपना पाए जिस तरीके से व्हाट्सएप। पूरी दुनिया में भारतीयों की इसीलिए तारीफ होती है कि जिस कंपनी को लीड करने के लिए उनको दिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ आगे ही बढ़ती है। आप गूगल का फीचर देख लें, सुंदर पिचाई साहब ने गूगल को जिस तरीके से बनाया है, शायद जो उनके मालिक हैं लैरी पेज और पता नहीं क्या नाम है गूगल के जो मालिक, उनसे ज्यादा मेहनत पिचाई साहब ने कर दी। तो इसी तरीके से कुणाल शाह साहब भी हैं, पाकिस्तानी जले हुए हैं। अभी देखें FATF के भी जो वो जो मतलब ऑपरेशनल मैनेजर करके कोई बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट है, वाइस प्रेसिडेंट और ऑपरेशनल मैनेजर, वो भी जो है एक भारतीय के हाथ में आ गए। तो पाकिस्तानी कहते हैं कि जहां भारतीय आएंगे वहां से हमारे लिए खतरा होगा, लेकिन भाई ऐसा नहीं। क्या गूगल पाकिस्तान में बैन हो गया? क्या FATF ने ब्लैकलिस्ट में डाल दिया? क्या व्हाट्सएप? तो ये पाकिस्तानियों का एक झूठा वहम है। अगर गलत करोगे तो कोई भी होगा पनिशमेंट देगा। आपकी फॉरेन पॉलिसी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी तबाह बर्बाद कर ली है। बांग्लादेश को भी बुरा कहना है, पाकिस्तान को भी बुरा कहना है, क्योंकि इलेक्शन आ गए हैं। अगर इलेक्शन, भाई वहां पे भी मुसलमान है, नेबरिंग कंट्री में मुसलमान मुल्क बर्दाश्त नहीं है। वो
जो खाड़ी मुल्क जिन्हें आप कहते हैं मिडिल ईस्ट, आई थिंक हिंदी में आप लोग कहते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उनमें आप जाके जो है ना मुसलमानों से जफियां डालते हैं, क्योंकि वो वहां पे आपको वोटों का प्रॉब्लम नहीं होता। घर में मुसलमान हो, बांग्लादेश में मुसलमान हो, पाकिस्तान में मुसलमान हो, कहते जूता उतार लो, इनको मारना है। मैं तो कल साहब इतना कह रहा हूं कि आपका ये जो इलेक्शन प्रोसीजर सिर्फ इलेक्शन के लिए आप लोग करते हैं, तो हर वक्त FATF इलेक्शन, मतलब इससे बाहर क्यों नहीं निकलते यार कल साहब। हम तो ये कह रहे हैं आप 140 करोड़ का मुल्क है, मतलब दुनिया आपको देख रही है, आपके ये जो चाल चलन है ये आपके को चलन ठीक नहीं है। मैं सच्ची बात बताऊं, लोग समझ रहे हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान की खातिर और FATF को वो कहेंगे जी कि हमने पाकिस्तान को FATF में, आपने कहां से डालना है? आप तो कब से IMF को कह रहे हैं, आप ही बोल रहे थे, आप ही बोल रहे थे कि भाई साहब आप डालोगे, हम मैंने तो बोला ही नहीं। मैं नहीं कह रहा, ये जो गिल्टी कॉन्शियसनेस है, घबराहट है, बौखलाहट है, ये तो आप दिखा रहे हो, मैं तो दिखाई नहीं रहा। मैं तो आपको गारंटी दे रहा हूँ, कल साहब मैं तो आपका गारंटर बन रहा हूँ एज अ पर्सनल इंडिविजुअल। पाकिस्तान टेरर फंडिंग नहीं करेगा तो वो कभी FATF में नहीं आएगा। क्या गलत बोल दिया मैंने? आप बताओ, आप उसका बुरा क्यों मान रहे हो? क्योंकि आपको मालूम है आप करोगे, क्योंकि आपको मालूम है आप करोगे। एक बात बताएं, और रही बात आपने जो कह दिया ना, नहीं, आप वो जो इलेक्शन कर रहे हैं, मैं आपको एक बड़ा अच्छी सी सजेशन दे रहा हूँ। इलेक्शन क्या होता है आपकी आवाम और आपका देश कभी रियलाइज नहीं कर पाए, क्योंकि आज तक आपके यहाँ इलेक्शन हुआ नहीं, आपके यहाँ हमेशा सिलेक्शन हुआ, आपके यहाँ हमेशा सिलेक्शन हुआ। ये मेरा कहना नहीं है भाई मेरे, ममता बनर्जी, अरे भाई मैं ये नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, ये आपका पार्लियामेंट कह रहा है। कल तो साहब रहमान साहब, फर्जुल रहमान साहब कह रहे हैं, पार्लियामेंट में कह रहे हैं, कल साहब आपके पार्लियामेंटेरियंस कह रहे हैं, और ऑन रिकॉर्ड है। कोई एक प्राइम मिनिस्टर 4 साल, कोई एक प्राइम मिनिस्टर 4 साल, आप खुद याद कर लीजिए। व्हाट्सएप के हेड भी जो है वो इंडियन बन चुके हैं। पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी टेक कंपनीज पे इंडियंस का राज है। वजह क्या लग रही है? वजह एक ही है, यहाँ पर तालीमी स्टैंडर्ड कोई नहीं है, और दूसरा यहाँ पर बच्चों को तालीम देने के बजाय उनसे तनख्वाहें और फीसें वगैरह लेकर लोगों को अजाब में डालते हैं और धोखा देते हैं कि हम तालीम दे रहे हैं। उल्टा सिस्टम चलता है यहाँ पर। हालांकि मेरा छोटा भाई है, वो उसने IT में उसने PhD किया हुआ है। हाँ, ठीक है। तो वो काम कर रहा है जेफ बेजोस के साथ अच्छा। आज, लेकिन वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता। सर यहाँ पे सवाल यही मैं करना चाहूंगी, जैसे आपने बात की कि अगर इंडिया की बात की जाए, वहाँ पे वहीं पे लोग अपनी एजुकेशन लेते हैं, फिर वहीं पे अपनी कंट्री के लिए कुछ करते हैं और आगे जाके इंटरनेशनली भी फिर दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान में क्यों एजुकेशन लेते हैं और फिर वापस नहीं आना चाहते? असल में यहाँ पर कारोबार में स्कोप कोई नहीं है। कहीं अगर आप बिजनेस करने की सोचते हैं तो बिजनेस यहाँ पर है कोई नहीं, और अगर है तो लुटेरे बंदे बैठे हुए हैं उसमें। ठीक है। जिसके साथ भी बात करो आपसे काम ले लेगा, आपको पैसे देने का नाम नहीं लेगा, और अगर किसी ने पैसे देने भी हैं तो अदालती सिस्टम, लोकल सिस्टम और थाने का कल्चर ऐसा है कि आपको कोई पैसा देने का नाम नहीं लेता, और अगर कोई इस चक्कर में फंस जाता है तो जो उसके पल्ले होते हैं वो भी खर्च हो जाते हैं। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अवाम ही करप्ट है? नहीं, अवाम तो नहीं करप्ट, लेकिन इसको जो हमारा सिस्टम है, एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने इसको इस तरह का बना दिया हुआ है कि लोग खुद ही मर जाएं। अच्छा, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की पॉलिसीज नहीं बना रही, इस तरह की चीजों पे काम नहीं कर रही। आप कहना चाह रहे हैं कि दूसरे लोग आके इन्वेस्ट नहीं करना? हाँ, लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे जब हर कदम पर धोखा होगा, हर कदम पर फ्रॉड होगा लोगों के साथ। हर कदम पर अगर आप कपड़ा लेने जाते हैं मार्केट में, दिखाते कुछ है, दे कुछ देते हैं। अगर इधर भी अवाम है उधर भी अवाम है, फिर तो अवाम की गलती ना देखें, जैसी अवाम वैसा हुक्मरान, फिर हम गवर्नमेंट को तो कुछ कह ही नहीं सकते। गवर्नमेंट अवाम से ही तो बनती है। अगर आप अवाम को साथ लेकर चलेंगे, गवर्नमेंट का सिस्टम अच्छा बना देंगे। अब गवर्नमेंट ने नई बस चलाई है, ये ग्रीन बस, इसका सिस्टम उन्होंने अच्छा रखा है, चल रही है। अगर इसमें 4 करप्ट लोग पैदा हो जाएंगे तो ये सिस्टम बजाय चलने के बैठ जाएगा, बैटरियां इसकी बिक जाएंगी, सिस्टम इसका सारा तबाह हो जाएगा। सर हम लोग ही वोट देते हैं और हम जैसे ही आगे आएंगे तो कुछ बनेगा।
वोट की अहमियत यहाँ पर खत्म है जब तक के इंतजामिया नहीं बदल जाती टोटल, जब तक मेरी नजर बिरयानी की में प्लेट पे वोटर बिकते पाकिस्तान हैं। में इस्लाह नामुमकिन है। लेकिन इन लोगों को या हमारे पॉलिटिशियंस को उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये अपना भारत के साथ दुश्मनी का चूरन और कभी अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी का चूरन जो है वही बेचने में बहुत मसरूफ है और शायद उसी में ये समझ रहे हैं कि लोग जो है बिजी हो जाएंगे और एक अटेंशन डाइवर्ट करने की जो कोशिश की जा रही है वो हो नहीं पा रही है। लोगों की हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। लोग आम जिंदगी का सामान जो होता है या खाने पीने का सामान जो होता है वो नहीं ले पा रहे। लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से, या जो कहते हैं ना पॉवर्टी लाइन के नीचे जाते चले जा रहे हैं। लेकिन उससे जाते भी चले जा रहे हैं। पाकिस्तान के उन लोगों को जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो मुल्क को चलाते हैं, जो मुल्क पे कब्जा करके बैठे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपने देखा ही कि कई जगह पर ये भी जैसे अभी वीडियो भी दिखाई थी और कई जगह और भी लोग बात करते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं और जो हाई लेवल के पॉलिटिशियंस हैं या मिलिट्री के लोग हैं, उनके घरों में खाने पीने की कमी बिल्कुल नहीं है। ओके गाइस, ये थी सारी वीडियो। और सीईओ जो है वो हम देखा गूगल के भी जो है वो एक इंडियन है और उसको बहुत अच्छे से वो अपना काम कर रहे हैं। इसीलिए मतलब वहाँ पे टेक्नोलॉजी का मतलब आईटी हब्स बने हुए हैं और बच्चों को छोटे होते वो ऐसी एजुकेशन उनका सिस्टम है कि छोटे होते बच्चों को टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना सिखाना जो है स्टार्ट कर देते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो उस हिसाब से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आई थिंक सो कि अगर यहाँ पे भी एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर दिया जाएगा तो हमारी भी यहाँ पे लोग बहुत टैलेंटेड है। कोई सीईओ जो है वो गूगल के अंदर हमारे भी लग सकता है, हमारे व्हाट्सएप पे और इधर उधर सारी जगहों पे जो है वो हम लोग भी काम कर सकते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना एजुकेशन का। और मुझे गोरावारिया के बाद मुझे फिर याद आ गई, वो कहते हैं कि इंडिया की तरक्की का राज जो है वो सिर्फ एजुकेशन और कुछ भी नहीं है। तो एजुकेशन जब आपकी स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी कंट्री जो है वो तरक्की करेगी। और गाइज आप लोगों को आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।